लेता होगा, वहाँ पता चलता होगा। आज के इस परिचर्चा समारोह के अध्यक्ष भाई रामबली यादव जी इस परिचर्चा समारोह में उपस्थित हम लोगों के महानगर के जिला अध्यक्ष बड़े भाई शिवजी महतो जी, इस परिचर्चा में उपस्थित महानगर के प्रधान महासचिव भाई अभिराम सिंह जी और राजद के पुराने वफादार और शानदार जानदार सिपाही बड़े भाई विमल यादव जी, उपस्थित हमारे तमाम राजापुर वार्ड नंबर 8 के भाइयों, नौजवान साथियों, आप सभी को महानगर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत वंदन करते हैं। साथियों, आज हम सभी लोग जो उपस्थित हुए हैं, यह उपस्थित होने का क्या उद्देश्य है, तो इस उद्देश्य को जानने के लिए हम सभी लोग आए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय सुप्रीमो माननीय लालू प्रसाद यादव जी के निर्देशानुसार बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष बाबू जगदानंद सिंह जी के निर्देश में और बिहार सरकार के युवा तेजस्वी उप मुख्यमंत्री भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर बिहार के हर एक कस्बे में, मोहल्लों में, टोलों में जाकर भारत के संविधान निर्माता माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का उन्होंने निर्देशित किया है। तो साथियों, बाबा साहब के द्वारा बनाया हुआ संविधान को जिस तरह से देश में कुचलने वाली ताकत सक्रिय रूप से घूम घूम कर काम कर रहा है, साथियों, वो बाबा साहब की संविधान को बचाने की समय अभी है। हम लोगों को एकजुट होकर गांव गांव में दलित पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, अति पिछड़ों को, किसान मजदूरों को, नौजवान को, छात्र को जाके जागृत करके उन्हें बताना होगा कि बाबा साहब ने भारत के लिए क्या किया है। साथियों, आज बाबा साहब अगर हमारे देश के संविधान नहीं बनाए होते तो शायद साथियों हम लोगों को आज इस बेंच और कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं मिलता भारत में। इतना ही नहीं, बाबा साहब ने जब छात्र जीवन में था तो बाबा साहब जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल में उन्हें पानी पीने के लिए अलग जो है से घड़ा रखा जाता था, अलग गिलास रखा जाता था, और उनके जो है कॉपी की जांच उनके शिक्षक किस रूप में करते थे, किस रूप में पढ़ाते थे, तो उन्होंने उनकी कॉपी को हाथ से पकड़कर शिक्षक नहीं लेता था, उनका जो है से टैक्स देखने के लिए कहता था शिक्षक कि वहीं दूर से फेंको टेबल पर। और बाबा साहब वह प्रताड़ना और यातना को झेल कर शिक्षा प्राप्त किए। बाबा साहब ने इतना शिक्षा हासिल किया सभी जो है सो कुप्रथा को झेलते हुए कि दुनिया के किसी भी शख्स में बाबा साहब के इतना डिग्री प्राप्त नहीं है। साथियों, बाबा साहब ने जो है 9 सब्जेक्ट से पीएचडी की डिग्री हासिल किया है साथियों। और बाबा साहब
अपनी कड़ी मेहनत से ये भारत की सुंदर संविधान बनाया, जिस संविधान में समतामूलक समाज की स्थापना की बात किया, जिस संविधान में दलितों की अधिकार की बात किया गया, जिस संविधान में पिछड़ों की बात किया गया, जिस संविधान में अल्पसंख्यकों को बात किया गया, जिस संविधान में अम्बेडकरों किसानों की बात किया गया, जिस संविधान में मजदूरों की बात किया गया, उसी मजदूरों, किसानों, अल्पसंख्यकों और दलितों की अधिकार की बात संविधान में जो अंकित किया गया है, वो उनकी अधिकार को कुचलना चाहता है। ये आरएसएस और आरएसएस के जो है एजेंट की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये संविधान को कुचलना चाहता है, संविधान को बदलना चाहता है। साथियों, अगर संविधान बचाना है तो जागरूक होकर 2024 की जो लालू प्रसाद यादव का आह्वान है कि देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो 2024 में भाजपा को जो है 7 समुंदर पार उखाड़ के फेंकना होगा। तभी भारत का संविधान बचेगा, भारत का अस्मिता बचेगा, भारत की सुरक्षा बचेगा। तभी साथियों आपकी जो है इज्जत और मान सम्मान रहेगा। साथियों, इतना ही कह के हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों से आग्रह है, एक बार हम अपने महापुरुषों को जोरदार नारा से उनको जो है आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। तो साथियों नारा लगाएंगे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।